नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम गेहूं की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली 5 वैरायटियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में करते नहीं हैं, भूल जाते हैं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत। ज़्यादा उत्पादन देने में नंबर 1 पे रखूँगा मैं DBW 370 को। 370 ले लीजिए, 371 ले लीजिए, 372 ले लीजिए। तीनों वेराइटियाँ लगभग सेम हैं और तीनों वेराइटियाँ 150 दिन में पकती है। लेट वेराइटियाँ हैं। और दोस्तों उत्पादन की बात करें तो इनका जो औसतन उत्पादन है वो 85 कुंटल पर हेक्टेयर है। वेराइटी है लेकिन ज़बरदस्त उत्पादन है दोस्तों। आपके पास पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं और अगर आप समय से बिजाई कर रहे हैं, 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में अगर आप बिजाई कर रहे हैं तो इन वेराइटियों को लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप नवंबर महीने के प्रथम सप्ताह तक इन वेराइटियों को लगाएं, क्योंकि दोस्तों उधर मार्च में जाएगी और 15 मार्च के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी 3 साल से तो लगातार गर्मी देखी जा रही है। 15 मार्च के बाद से बहुत खतरनाक गर्मी गिरने लगती है, तो उसकी वजह से फिर हर 8-8 दिन में पानी देना पड़ेगा। ऐसी पूरी व्यवस्थाएं आप देखकर उसके बाद बिजाई करें दोस्तों। उत्पादन में बहुत शानदार है और दोस्तों इसकी विशेषता है कि ये रोटी के लिए भी उपयुक्त वेराइटी है। और जो सबसे मुख्य बात है मध्य प्रदेश के किसानों के लिए तो कि ये एक बोनी साइज़ की वैरायटी है। मतलब ना इसकी ज़्यादा हाइट जाएगी ना ज़्यादा कम रहेगी, एक मध्यम आकार की या मध्यम ऊंचाई की ये वैरायटी है जो कि मानसून ख़राब होने पर आड़ी नहीं पड़ती है। जो कि DBW की एक और वैरायटी आई थी 303, DBW 303 और DBW 187। इन वैरायटियों का क्या था, इनका भी उत्पादन ज़बरदस्त था लेकिन इनकी हाइट ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश और बहुत सारे राजस्थान या बहुत सारे क्षेत्रों के जो किसान हैं यहाँ पर मौसम ख़राब होता है और इसका उत्पादन सही से ले नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर 370, 371, 372 की तरफ आप जा सकते हैं सबसे ज़्यादा उत्पादन में। और अगर बात करें तो जो हरियाणा के हैं या पंजाब के जो बहुत सारे किसान हैं वो इससे 100 कुंटल तक गेहूं इन वैरायटियों से ले रहे हैं या ले सकते हैं। और मध्य प्रदेश के किसान भी ले सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान भी किसी से कम नहीं हैं। तो बेहतरीन वैरायटियां हैं। 1 हेक्टेयर में से 100 कुंटल मतलब कि 25 कुंटल पर बीघा के हिसाब से इसका औसतन उत्पादन है। इतना उत्पादन देने की इनके अंदर क्षमता है। और आप चाहें तो अगर ज़्यादा भी मार लें तो वो बात अलग है, क्योंकि ज़मीनों के ऊपर, पोषक तत्वों के ऊपर, खेती करने के तरीक़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन औसतन 20 कुंटल से 25 कुंटल के बीच में ये वैरायटियाँ दे जाती है बीघा का। और हेक्टेयर का 80 से मतलब जो इसका उपज है इसकी वो 85 कुंटल औसतन इसका निकल के आया है 1 हेक्टेयर का, मतलब 5 बीघा ज़मीन का। तो आप आपके हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितना ये उत्पादन दे सकती है। और जिन किसान भाइयों ने अगर इन वैरायटियों को इससे पहले लगाया हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। गेहूं में उत्पादन देने में दूसरे नंबर पर रखूंगा दोस्तों मैं ही 8759 पूसा तेजस। मध्य प्रदेश के किसानों की जान है ये गेहूं। मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर इस गेहूं की खेती की जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त इस गेहूं से हमारे किसान भाई उत्पादन ले रहे हैं। और दोस्तों इस गेहूं की जो खासियत है कि ये 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जहां DBW की वैरायटियां 150 दिन ले जाती है वहां पर ये 25 दिन पहले आ रही है। तो इसमें अपने को बेनिफिट ये है। और बात करें इसमें हम सिंचाई की तो 4 से 5 सिंचाई, मतलब 5 सिंचाई आप मान के चलिए कि 5 सिंचाई में या 4 में भी आ जाती है, लेकिन 5 सिंचाई आप मान के चलिए कि 5 सिंचाई में ये गेहूँ आते हैं। मतलब संपूर्ण रूप से अच्छा उत्पादन दे जाते हैं 5 सिंचाई में। वैरायटी के बारे में तो मध्य प्रदेश के लगभग किसान जानते हैं कि अच्छा उत्पादन देती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी एक बोनी किस्म है जो कि मौसम ख़राब होने पर, बीज भराव के समय मौसम ख़राब होने पर आड़ी नहीं गिरती है।
तो सबसे प्लस पॉइंट यही होता है दोस्तों, क्योंकि हम ऐसी वैरायटियों की तरफ ही जाना चाहिए जो कि आड़ी ना पड़े, क्योंकि मध्य प्रदेश में मौसम ख़राब होता ही होता है। राजस्थान मध्य प्रदेश में इन क्षेत्रों में तो मौसम ख़राब होता ही होता है। बीज भराव के समय एक आध बार समय मौसम ख़राब होता है और फिर वैरायटियाँ आड़ी पड़ जाती है, फिर उत्पादन नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में हम बोनी किस्मों की तरफ जाएं। तो ये जो पूसा तेजस है, ये भी एक बोनी किस्म है, 125 दिन में पक के तैयार हो जाती है। अब बात करें इसके उत्पादन की, तो इसका भी जो उत्पादन है, औसतन उत्पादन वो 80 कुंटल पर हेक्टेयर है। अब खेती करने के तरीक़ों के ऊपर डिपेंड करता है और खेत में पोषक तत्वों के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना उत्पादन ले जाते हैं। कम की अगर बात करें तो 55 कुंटल पर हेक्टेयर इसका, और अधिकतम बात करें तो 80 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन है। और भी किसान इससे भी ऊपर शुरुआती समय में ले गए हैं। अब वहाँ पर थोड़ी सी समस्या ये रही है कि लगातार उसी गेहूं को उपयोग में करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो उत्पादन है वो कम होता चला गया। अगर इसके जो पूसा तेजस का अगर ब्रीडर बीज मिल जाए दोस्तों, तो जो आपने शुरुआती समय में उत्पादन लिया था उसी प्रकार का आप उत्पादन ले सकते हैं। अब कुछ जगहों पर क्या है, मध्य प्रदेश में मैंने देखा है रेगुलर ही हर साल वो संपूर्ण खेती में जितनी भी ज़मीनें हैं सारी ज़मीनों में वो गेहूं की खेती करते हैं, फसल चक्रण होता नहीं है, जिसकी वजह से उत्पादन डाउन चला जाता है। विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक खाद है उनको डालते हैं, लेकिन उत्पादन डाउन चला जाता है। अगर आप रेगुलर फसल चक्रण नहीं कर पा रहे हैं तो आप वेराइटियाँ चेंज करिए, और उसके अलावा उसमें जो देसी खाद डालिए आप, जब जाके आप उसमें से उत्पादन ले जा पाएंगे। नहीं तो आप बीच बीच में वो फसल चक्रण करते रहिए दोस्तों, जब जाके आप अच्छा उत्पादन ले। गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने में तीसरे नंबर पर श्री राम सुपर 303 वैरायटी को रखूँगा दोस्तों मैं, क्योंकि दोस्तों इस वैरायटी के अंदर भी ज़बरदस्त क्षमता है, क्योंकि इसमें जो फुटाव है वो ज़्यादा आता है, और जो फुटाव होते हैं उन फुटावों में भी लगभग सेम साइज़ की मतलब जो बाली है वो इसमें बन पाती है। तो उसकी वजह से इसमें कहीं ना कहीं उत्पादन अच्छा खासा मिलता है। लेकिन दोस्तों ये जो वैरायटी है ये 130 से 140 दिन के आसपास ये जाती है। अगर पूरी तरीके से अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होता है या मौसम परिवर्तन नहीं होता है तो और फसल स्वस्थ है तो वो 140 दिन लेके जाती है दोस्तों। तो 140 दिन में इस फसल की कटाई होती है। तो ऐसी स्थिति में इसको 5 से 6 पानी की ज़रूरत लगती है, 5 से 6 सिंचाई की इसमें ज़रूरत लगती है। और दोस्तों अब चूंकि 140 दिन ये लेती है तो आप इसे मतलब कि ये मान के चलिए कि नवंबर के शुरुआती समय में इस वैरायटी को आप लगा दीजिए, तो ताकि आप उधर 15 मार्च तक के आसपास आप फ्री हो जाएं। करें दोस्तों इसके उत्पादन की, तो मैंने इसे 2 साल लगाया। पिछले साल मैंने इससे 18 कुंटल पर बीघा के हिसाब से, मतलब कि 20 पशुओं वाला जो बीघा है उससे मैंने 18 कुंटल लिया है, और उससे पहले के साल में मैंने इससे 19 कुंटल लिया है। तो मतलब कि अगर हेक्टेयर के हिसाब से अगर अपन मान के चलें तो 75 कुंटल से 80 कुंटल के बीच में इसका औसतन उत्पादन चलता है। और हमारे कुछ किसानों ने पिछले साल का जो फीडबैक है अच्छा उत्पादन भी लिया है, मतलब 22 तक भी हमारे किसान पहुँचे, मतलब कि 90 कुंटल तक इसके अंदर क्षमता है दोस्तों उत्पादन देने की। और कुछ किसानों ने जहां लगातार हर साल परंपरागत रूप से खेती चली आ रही है, लगातार गेहूं उसके अलावा कोई चेंज नहीं होता है, तो वहां पर उत्पादन डाउन चला जाता है। तो आप फसल चक्रण करते रहिए, लेकिन या मौसम परिवर्तन हो जाता है उसमें भी फसलों में समस्याएं चली जाती है। बाकी उत्पादन देने की इसके अंदर अच्छी क्षमता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो गेहूँ है ये रोटी के लिए भी उपयुक्त है, चपाती के लिए भी ये उपयुक्त है। इसको मतलब कि मंडी में भी इसका रेट आपको ठीक ठाक मिलेगा, थोड़ा ऊपर ही मिलेगा, सामान्य गेहूं से नीचे नहीं मिलेगा। उत्पादन सही है, रोटी के लिए गेहूं उपयुक्त है, तो कहीं ना कहीं श्री राम सुपर 303 की तरफ भी आप जा सकते हैं। बहुत अच्छी ये वैरायटी है उत्पादन देने में। करते हैं दोस्तों गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियों में चौथे नंबर पर हम रखेंगे पूसा मंगल ही 8713। ये वैरायटी दोस्तों 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसके उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसका जो उत्पादन है वो
80 कुंटल पर हेक्टेयर इसका जो औसतन उत्पादन है वो 80 कुंटल पर हेक्टेयर है। और अगर इसकी हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो ये एक मध्यम ऊंचाई की वैरायटी है, ना ज़्यादा ना बहुत कम, एक मध्यम ऊंचाई की वैरायटी है जो कि आंधी तूफान या हवाएं तेज़ चलने पर या पानी गिरने पर ये आड़ी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो डंठल है वो मजबूत है और जो बालियों का जो जोड़ होता है वो भी मजबूत है, जिसकी वजह से ये आड़ी नहीं पड़ती है। और उसके अलावा दोस्तों ये वैरायटी चपाती के लिए उपयुक्त है, मतलब उत्पादन भी अच्छा और रोटी के लिए भी अच्छी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो बाटियां बनती है और बाफले बनते हैं उसके लिए भी ये बेहतरीन वैरायटी है। जो हमारे किसान भाइयों का भी फीडबैक है, बाटियों में बहुत अच्छा इसका जो स्वाद है वो माना गया है और बहुत उपयुक्त है उसके लिए। जो अपन जो बाटी के लिए, बाफले के लिए जो आटे से थोड़ा सा ऊपर का जो पिसवाते हैं, जो दरदरा आटा, वो बेहतरीन होता है इसमें। तो इसे कहीं ना कहीं रोटी के लिए उपयुक्त है, चपाती के लिए उपयुक्त है, लेकिन दाल मतलब इसके लिए, बाफले के लिए और बाटी के लिए भी उपयुक्त है। अरे दोस्तों, इस वैरायटी को कब लगाना चाहिए? तो ये वैरायटी आप नवंबर महीने के फर्स्ट वीक में इसको लगा सकते हैं, क्योंकि 120 दिन में पककर तैयार होती है। तो आप इसे नवंबर महीने के पहले सप्ताह में लगाइए, या 10 नवंबर तक लगाइए, या 15 तक भी लगा सकते हैं इसको। और बात करें इस वैरायटी की सिंचाई की, इस वैरायटी में सिंचाई की, तो 4 सिंचाई, 3 से 4 सिंचाई, 3 में भी आ सकती है, लेकिन 4 सिंचाई इसके लिए परफेक्ट है। तक हमने जो 4 नंबर तक जो वैरायटियाँ रखी है वो अधिकतर लेट या मध्यम अवधि की वैरायटियाँ थी। उत्पादन उनका ज़बरदस्त है, लेट वैरायटियाँ हैं, तो उसका खामियाजा हमें कभी कभी आखिरी में मार्च महीने में जाके भुगतना पड़ सकता है लेट वैरायटियों में। क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज हो जाता है एकदम से, बहुत ज़्यादा मौसम परिवर्तन, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी आ जाती है, मौसम परिवर्तन से बहुत तेज़ गर्मी आ जाती है, तो वहाँ पर एकदम से फसलें उमस सकती है। तो लेट वैरायटियों के साथ ये समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। ऐसी स्थिति में हम 5वें नंबर पर रखेंगे एक ऐसी वैरायटी जो कम दिन में पककर तैयार होती है और उत्पादन भी अच्छा देती है, और दोस्तों रोटी के लिए भी उपयुक्त है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्रीराम सुपर 252 गेहूँ की। एक बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है दोस्तों, क्योंकि इसे हम ऐसे क्षेत्रों में भी लगा सकते हैं जहाँ पर सिंचाइयों की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होती है। हमारे बहुत सारे किसानों के पास सिंचाइयों की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होती है, 3 सिंचाई कर पाते हैं। तो दोस्तों इसे हम 3 सिंचाई में भी इससे परफेक्ट उत्पादन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि 90 से 100 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। बात करें इसके उत्पादन की, तो दोस्तों मतलब 75 से 80 कुंटल इसका उत्पादन है पर हेक्टेयर। 75 से 80 कुंटल मतलब कि इसके अंदर भी 20 कुंटल, मतलब 17-18 कुंटल तक बीघा का उत्पादन देने की क्षमता है दोस्तों। अर्ली वैरायटी होने के बाद भी अच्छा उत्पादन दे सकती है। अगर बात करें हम सोयाबीन से तुलना करें तो हमारी GS 9560 जैसी, जिसके अंदर क्षमता है उत्पादन देने की, तो इसके अंदर भी क्षमता है, और दोस्तों रोटी के लिए भी उपयुक्त है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर सिंचाइयों की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, तो वहाँ पर हम इस वैरायटी की अगर न्यूनतम अगर उत्पादन भी पर जो न्यूनतम जो उत्पादन होता है अगर हम उस पर भी जाएं तो 12 से 15 कुंटल, 15 कुंटल के आसपास इसका 12 से 15 कुंटल उत्पादन चलता है। तो 3 सिंचाई में 15 कुंटल अगर उत्पादन देती है तो कम नहीं है, रोटी के लिए भी उपयुक्त है। श्रीराम की वैरायटी है श्रीराम सुपर 252। तो दोस्तों आप इस वैरायटी की तरफ भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि एक तो 3 सिंचाई में आ रही है, उसके बाद इसकी जो हाइट है वो भी मध्यम है, ज़रूरत से ज़्यादा ये भी हाइट नहीं लेती है। श्रीराम की जो अधिकतर वैरायटियाँ हैं वो, श्रीराम सुपर की जो अधिकतर वैरायटियाँ हैं कम हाइट लेती है। तो ये जो 252 है इसे ये भी कम हाइट लेती है, कम ऊंचाई लेती है, जिसकी वजह से ये भी आड़ी नहीं पड़ती है और कम सिंचाइयों में भी आ जाती है। तो आप इस वैरायटी की तरफ भी जा सकते हैं। फिर मैं किसान भाइयों में निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी परिस्थितियाँ देखिए कि आप के यहाँ पर सिंचाई की कितनी सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं। उसके अलावा आप किस समय वैरायटी को लगा रहे हैं, मतलब कि 20
मार्च के आसपास आपकी वैरायटी आ जाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लेट हो गए हैं तो आप अर्ली वैरायटी की तरफ जाइए, मत जाइए ज़्यादा लेट वैरायटी की तरफ। तो आप सारी परिस्थितियां तय करके और उस वैरायटी की संपूर्ण जानकारियां तय करके, बीज दर वगैरह सारी तय करके उसके बाद आप उस वैरायटी की तरफ जाइए। पहले किसी एक वीडियो को देखकर या किसी चीज़ को देखकर आप पूरा कन्फर्म मत होइए। आप गूगल पे सर्च कीजिए, आप और यूट्यूब के बहुत सारे पूरी तरीके से आप कन्फर्म हो जाइए, उसके बाद आप किसी वैरायटी की तरफ जाइए। दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों ने इन वैरायटियों को अगर लगाया हो तो इन वैरायटियों के प्रति आप अपना फीडबैक दें, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं वो इन वैरायटियों के प्रति सचेत हो सकें, इनके बारे में जानकारी ले सकें, ताकि आगे जाकर परेशानियां खड़ी ना हो।